बोलो सच्चे दरबार की जय। बोल सियापत रामचंद्र की जय। नव गयांद रघुवीर मनो राजो अलान समान रामा राजो अलान समान छूट जाने वन गवनु तुने और नंदो अधिकान सियापत रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। बन जाना है। यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। तो रागो कोल तेल जोरे दो आता मुदित मातो पद नायं माता दीने अजीज लाए ओरली ने भूषण बसन ने चावर की ने। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर किए। तो बार बार मुख चुमते माता नयन नेह जलो पुलकित गाता गोद राखे पोने हृदय लगाए श्रव प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं, नेत्रों में प्रेम का जल भराया है और सब अंग पुलकित हो रहे हैं। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे। तो प्रेम मोदो प्रेम प्रमोदो न कछु कहे जाई रंक धनद पदवी जनु पाई सादर सुंदर बदनु निहारी बोली मधुर वचन में तारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता। मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कहूँ तात जननी बलिहारी कवहि लगन मोद मंगलकारी सुक्रतशील सुख सीव सुहाई जन्म लाभ कहे अवध अवाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्य शील और सुख की चरम सीमा सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। तो जे चाहत नर नारी सब त्यारत यही बात रामा त्यारत यही बात जिम चातक चातक त्रसित भ्रष्ट शरद ऋतु स्वाति सियापति रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। तथा जिस लगन को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वातिन नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाओ बले बेगे नहाऊ जो मन भाव मधुर कछु खाऊ
पे तो समीप तब आए भैया, भई बड़े बार जाए भले मैया। हे तात, मैं बलैया लेती हूं, तू जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है तो माँ तो बचाना सोने आते अनुकूला, जन स्नेह सोर तरु के फूला। सुखा मकरंद भरे श्री अमूला, निरख राम मनो वरुण भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्परस से भरे थे और श्री राज लक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। तो धर्म धुरी न धर्म गति जानी, कहे उमा तो सन अति मृदुवानी। पिता दीन मोहे कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़काजू। धर्म धुरीण श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको बनकर राज्य दिया है, जहां सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। तो आया सुदे मोदेत मन माता, जे मोद मंगल कानन जाता। जने स्नेह बस डर पसे भोरे, आनंद आंब अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह बस भूलकर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। तवरस चारे दस विपिन बसे, करे पे तो वचन प्रमाण, रामा करवत पे तो वचन प्रमाण। आए पाए पुण्य देखे हैं, मनोरन कर सिमलान। सियावते रामचंद्र बद जय, शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। तो 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य कर, फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को दुखी न कर। तो बचन विनीत मधुर रघुवर के, सरस मुलगे मातोर कर के। सहा में सूखे सोने शीतल वानी, जिम जवास पर पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस भीतर शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कहे न जाए कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सोने के हरिनादु। नयन सजला तन थर थर कापी, जहि खाए मीन जनुमापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता।
मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरणी विकल हो गई, नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली माझा पहली वर्षा का फैन खाकर बदहवास हो गई हो। तो धारे धीरा जो सोता बदनों ने हारी, गद गद बचन कहते मैं तारी, ता तो पिता है तुम प्राण प्यारे, देख मुदे तने तचरिता तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो, तुम्हारे चरित्रों को देखकर वो नित्य प्रसन्न होते थे। तो राज देनो कछु शोभा देन साधा, कहे उजान वन के अपराधा, तात सुनावहु मोहि निदानु, को दिन कर कुल भयउ कृसानु। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा है? तात, मुझे इसका कारण बताओ। सूर्य वंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो जाए? तो निरख राम रुक सचिव सुत, कारण सनेहु सुभाय, रामा कारण कहु सुभाय। सुने प्रसंग रहे मुकज में, दशावरन नहीं जाय, सियावते रामचंद्र बद जय, शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखे न सकाए न कहे सक जाओ, धूवाते और दारुण दाओ। लिखत सुधा कर गाले खेराओ, वेद गति वाम सदा सब काओ। न रख ही सकती है, न यह कह सकती है कि बन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती है कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म जनेह ओ वायमति भई गति साम छुंदरी केरी। राखऊं सो तहे करऊं अनुरोधु, धर्म जाए अरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छछूंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूं तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। तो कहूं जान बनताऊ बड़ियानी, संकट सोच बेवस भई रानी। बहुरे समोजे तिया धर्म सयानी, राम भरत दो सोत समयानी। और यदि बन जाने को कहती हूं तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के बस हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पात्र धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर तो सरल स्वभाव राम महितारी, बोली बचन धीर धरिवारी।
तात जाऊं वाले की नेउनी का पे तो आयसो सब धर्म खटी का। सराल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता धीरज धरकर वचन बोली है, तात मैं बलिहारी जाती हूं, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। तो राजदैनु कहे दीन बनो मोह न सो दुख ले रामा, मोह न सो दुख ले तुम बिनु भरत भूपते प्रजय प्रचंड कले सियावते रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे पिता भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी कलेश होगा। तो जो केवल पे तो आय सोता तऊ जन जाओ जान बड़ी माता। जो पे तुम तो कहे बन जाना तऊ कानन सत अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों के वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। तपे तो वन देव मातो वन देवी खग मृग चरण सरोरोह सेवी। अंत हो चेतन पहि बनवासु वय विलोकीय होए हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी, वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है, केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। तो बड़ भागी बनो अवध अभागी जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सोत काऊं सांग मोहिले तुम्हारे हृदय होए संदेह। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूं कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। तो पूत परम प्रिय तुम सब ही के प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहो मातो बन जाऊं मैं सुन वचन बैठे पछताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुन कर बैठी पछताती रहूं कि मंगल भावन अमंगल हारी द्रवहूं सुदशरथ अजय रविहारी। चैनल को इच्छा हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन घंटी को दबाओ और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखो। बोलो जय सिया राम।